उमर चीमा साहब, लेकिन ये सिर्फ सिंध की तरफ से रिजर्वेशंस क्यों आ रहे हैं? खैबर पख्तूनख्वा गायब है इस पूरी डिबेट के अंदर से। उनके मुतालबात बिल्कुल कुछ और हैं, MQM की बिल्कुल कुछ और हैं। पंजाब हमें उस तरह से नज़र नहीं आया सामने। तो ये तहफ़्फ़ुज़ात के मामले के ऊपर भी क्योंकि सब सूबों को ये इफ़ेक्ट करेगा, हम सिर्फ पीपल्स पार्टी या सिंध को अलग क्यों देख रहे हैं? अलीना, ये जो तहफ़्फ़ुज़ात है ना, ये आप समझें कि ये एक पॉलिटिकल टर्म है, ये एक सियासी इस्तिलाह है और इसके जो पेटेंट राइट्स हैं वो भी आप समझें कि पीपल्स पार्टी के पास हैं। और तहफ़्फ़ुज़ात का कोई मतलब होता है, तहफ़्फ़ुज़ात का मतलब ये है कि हमें क्या मिलेगा। आपको अगर याद होगा कि जो पिछला बजट आया था उससे पहले भी तहफ़्फ़ुज़ात थे। आई डोंट थिंक कि वो कुछ चीज़ें सेटल डाउन हुई हैं या नहीं हुई। उस टाइम इनके पंजाब के हवाले से ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे। उस टाइम भी मीटिंग्स हुई थी, अभी भी मीटिंग्स हो रही हैं। ये जो पहला राउंड है इसका मतलब ये है कि अभी आगे पार्टी चलेगी कि कौन-सा बजट आ गया और बजट ने फिर पास होना है। तो फौरी तौर पे पहले तो चीज़ें नहीं मान जानी ना, कुछ किसी के पास आना-जाना है। अब अनफॉर्च्यूनेटली ये स्क्रिप्ट जो है ये कोई पुराना स्क्रिप्ट है। हर दफा ऐसे होता है और हर दफा हम एंग्जायटी का शिकार हो जाते हैं कि पता नहीं है इस दफा इन्हें क्या हो जाएगा। इन्हें कुछ नहीं होगा। जो साफी साहब ने भी बात की है, इन्होंने इधर ही रहना है। और पीपल्स पार्टी तो ये है ना कि इस टाइम वो ना गवर्नमेंट में है ना अपोजिशन में, वो इस टाइम तहफ़्फ़ुज़ात में। और दूसरा MQM का भी देख लें कि हालांकि कोई गवर्नर का बजट के साथ कोई ताल्लुक होता है, उन्हें अभी गवर्नर याद आ गया। तो वजह क्या है? वो वजह ये है कि दुकान खुली है और जब दुकान खुली होती है तो सारे अपनी-अपनी मर्ज़ी का सौदा माँगते हैं। तो उनको भी चाहिए, असल में ये बजट से पहले बजट की बात है कि हमें बजट में क्या मिलेगा। तो उस लिहाज से ये अपनी पोज़ीशन वो जा रहे हैं कि ये वो मौका है कि जिधर कुछ दिन के बाद जो है यानी कि शायद वो वाली बात ना रहे, हमें फिर एक नेक्स्ट मौके का इंतज़ार करना पड़े, तो हम पहले उस पे कोई चीज़ें अपनी मनवा लें, जो हमने मनवानी है। तो वो समझते हैं कि उनके एक वैल्यू सिस्टम का हिस्सा है, या जो आप समझें कि पॉलिटिकल क्लास जो है, उनके जो मुख्तलिफ ट्रिक्स हैं, उनमें ये चीज़ शामिल है कि जी मुनासिब वक़्त का इंतज़ार करें और उस वक़्त जब वक़्त आता है, तो उस दौरान आपने जो को पुश करना है, कोई चीज़ें उनकी मानी जाएँगी, कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा। तो ये आपको हर बजट से पहले ये चीज़ नज़र आती है। ये आप समझिए कि ये एक हमारी जो सियासत है ना, उसकी ये एक ट्रेडिशंस में ये चीज़ शामिल हो चुकी है कि बजट से पहले अगर कोई इत्तेहादी हुकूमत है, जो कि काफ़ी देर से इत्तेहादी हुकूमतें बनती आ रही हैं, तो उसमें ये चीज़ें पहले चल रही होती हैं लेन-देन और ये स्क्रिप्ट है। बट मुझे चीमा कोई साहब, पहले बार एब्सोल्युटली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक रिवायत रही है और हमने देखा है हर साल ऐसे ही होता है। लेकिन इस दफ़ा जो तहफ़्फ़ुज़ात उठाए गए हैं बड़े टेक्निकल किस्म के हैं। तो क्या, जैसे अभी साफ़ी साहब भी ये कह रहे थे कि कहीं ना कहीं मुतालबात में या जो तहफ़्फ़ुज़ात है उनमें वज़न भी नज़र आता है? नहीं, देखिए वज़न तो डेफ़िनेटली होता है। अगर वज़न नहीं होगा तो फिर बात कौन सुनता है? लेकिन फिर बात ये है कि जब अगर आप साथ चलना चाहते हैं तो फिर आप एक गिव एंड टेक कर लेते हैं। आप कोई एक विन-विन सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं। अगर कोई आपने कोई तरमीम भी करनी है तो आप उसको कोई ऐसे अल्फ़ाज़ में मलफ़ूफ़ कर देते हैं या उसको ऐसा कोई लिबास पहना देते हैं ताकि आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आई डोंट थिंक कि कोई ऐसे मसले हैं कि जो को मसला कश्मीर जैसे हैं कि जो इनके हल नहीं हो सकते। कोई ना कोई एक मिडल ग्राउंड तलाश कर लेंगे। लेकिन ये है कि मिडल ग्राउंड की कोई एक प्राइस होती है, तो वो चाह रहे हैं कि वो पहले वो प्राइस जो है वो उनको मिल जाए। मज़े साहब, अगर टेक्निकली इनको एनालाइज करें, कौमी और दिफा के लिए, कौमी सलामती के लिए सूबे ताउन करें, तरक्याती फ़ंड्स को अलाइन करें कौमी तरजीहात के मुताबिक, इससे क्या अख़ज़ किया जा सकता है? क्या ये बहुत डिफ़िकल्ट डिमांड्स हैं? क्या ये सिंध के लिए, दीगर सूबों के लिए करना मसला है? बाकी सूबों को इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात क्यों नहीं है? देखिए अलीना, इशू ये है कि ये जितनी जमातें हैं ये बुनियादी तौर पे आइन को वैसे तो मानती हैं, लेकिन आइन पर अमल नहीं करती। वरना अगर आप आइन में देखें तो स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास हर 3 महीने बाद मैंडेटरी है। आप ये हुकूमत बता दे, पिछली हुकूमत बता दे, उससे पिछली हुकूमत बता दे कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के उनके दौर में कितने इजलास हुए। ये जितने इश्यूज हैं
जिसको अब हाईलाइट किया जाता है, बजट के पास आकर ये बार्गेन शुरू होती है। अगर आप काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास कॉन्स्टिट्यूशनली रेगुलरली करें, अगर आप एनएफसी का इजलास रेगुलरली करें, तो ये इश्यूज कभी खड़े ही ना हो। दूसरी बात ये कि पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम की बात तो बहुत करती है, और इसमें कोई शक नहीं है कि 18वीं तरमीम उन्हीं के दौर में पास हुई। लेकिन क्या 18वीं तरमीम में प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का जिक्र नहीं है? क्या पीपल्स पार्टी ने आज तक प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का इजलास बुलाया? प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के इजलास में चीज़ों को हाईलाइट करते ही क्या पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम के तहत वो पावर्स डेलीगेट की नीचे तक, जो लोकल बॉडीज तक जो है फाइनेंशियल पावर्स डेलीगेट करने की? नहीं की। क्या पीपल्स पार्टी ने सिंध के अंदर खासतौर पे एक भी मर्तबा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाया? नहीं बनाया। दूसरी बात यह कि मरकज क्या सोच रहा है? पीपल्स पार्टी के अंदर एक फियर ये है, और यहाँ मैं सिंध के हवाले से ये बता दूं कि सिंध के अंदर कुछ ऐसी इत्तलात हैं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत को टाइट किया जा रहा है, और इस तरह की खबरें आ रही हैं कि कुछ महकमों में बाकायदा कुछ लोगों की लंबी लिस्ट बना ली गई हैं। कुछ लोगों से कहा गया है कि वो सूबे से बाहर नहीं जा सकते, मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। कुछ तो ये सारी इत्तलात हैं, वो भी एक नर्वसनेस है, अपनी जगह मौजूद है। लेकिन कहीं ना कहीं मरकज में एक माइंडसेट है कि 18वीं तरमीम गलत हुई थी। कहीं ना कहीं मरकज के अंदर ये मरकजियत मौजूद है कि तालीम जो है, ख़ासतौर पे एजुकेशन, हेल्थ, ये सेक्टर जो हैं ये प्रोविंसेस को नहीं जाने चाहिए थे। और एजुकेशन के बारे में एक ख़ास माइंडसेट मौजूद है कि जी वो तो फिर अपना सिलेबस बनाएंगे, अपना करिकुलम बनाएंगे हर सूबे, तो उससे जो मरकजियत को नुकसान पहुंच सकता है। ये एक फियर है जो पाकिस्तान में पिछले 75 साल से मौजूद है उसमें। तो ये चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन असल चीज़ ये है कि मैं पहले तो ये दावा करूं कि मैं वाकई 18वीं तरमीम को मानता भी हूं या नहीं मानता। मैं 18वीं तरमीम पे जिसका सबसे ज़्यादा दिफा करता हूं, मैं खुद उस पर कितना अमल कर रहा हूं। तो ये जो इश्यूज़ हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है या दूसरे जो फाइनेंसेस के मामलात हैं कि हमसे हमारा हक छीना जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमसे लेने की कोशिश की जा रही है, जो बाकायदा एक मुज़ाकरात। लेकिन ये सारी चीज़ें इसलिए मल्टीप्लाई हो रही हैं क्योंकि आप काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के इजलास में नहीं रेगुलरली बुलाते, और ये प्राइम मिनिस्टर की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी कि जी आप लुक आफ्टर करें। 70s में बाकायदा 3-3 दिन के जो है CCI के इजलास हुआ करते थे। अब तो सालों हो जाता है कि काउंसिल ऑफ कॉमन, आप इसको छोड़ें, ये उमर चीमा या आसिफ बशीर चौधरी बेहतर बता सकते हैं कि ग्रेड 21 से 22 के क्या बोर्ड जो है, वो बहुत से अफसर बेचारे रिटायर हो गए, लेकिन बोर्ड नहीं हो सका, इसलिए कि पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स करने पड़ते हैं। ये सारी चीजें मल्टीप्लाई होके बजट के पास आके ज्यादा एग्रीवेट हो जाती हैं। और जाहिर है अब गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन है, वहाँ पीपल्स पार्टी, आप देखें बिलावल भुट्टो की टोन देखें, वो बिल्कुल फर्क नजर आ रही है बिलावल भुट्टो की टोन, और पीपल्स पार्टी और PMLN में एक टेंशन डेवलप होती नजर आ रही है। ये सारी चीजें इस वजह से हो रही हैं, और ये बात तय है कि होगा कुछ नहीं, कहीं ना कहीं बात सेटल हो जाएगी। बजट कभी भी पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ कि बजट जो है वो पास ना हो सका हो, इस तरह की कोई इश्यूज हैं। लेकिन ये सिर्फ मामला जो इस वक्त, जैसे आज मीटिंग हो रही है जो चल रही है और हाई पावर्ड मीटिंग है, उसमें वैसे तो जाहिर है बजट के हवाले से और एक जो है कॉन्फिडेंस एक दूसरे का एतमाद लेने के हवाले से मीटिंग हो रही है, लेकिन इसमें सिर्फ मामलात बजट तक महदूद नहीं है, मामलात IMF तक महदूद नहीं है, इसके पीछे बहुत से पॉलिटिकल फैसले भी होने हैं। पॉलिटिकल फैसलों से क्या मुराद है आपकी? बहुत से फैसले हो रहे हैं, अभी आपको इंडिकेशन तो दी कि सिंध में क्या होने जा रहा है। मैं तो इससे थोड़ा सा इलैबोरेट कीजिएगा ना कि हुकूमत को टाइट करने का क्या मतलब है, क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है हुकूमत को टाइट करके, या सिंध हुकूमत से क्या तवक्कुआत हैं जो भी टाइट कर रहे हैं उनकी? भाई मैं तो देखें, जब आप अभी हाल ही में एक बहुत इम्पोर्टेंट ब्यूरोक्रेट्स के घर पे नहीं, उनके घर और दफ्तर एक ही उसमें मीटिंग हुई, वहाँ बड़े खुलकर जो है इवन चीफ मिनिस्टर
के बारे में बहुत सी इस तरह की राय दी गई आपस में, बहुत से सेक्रेटरीज के बारे में, बहुत से वजीरों के बारे में एक दूसरे की। तो ये जब बातें शुरू हो जाएं अच्छा विद इन ब्यूरोक्रेसी जब ये बातें शुरू हो जाएं और इतनी खुलकर बातें होनी शुरू हो जाएं, तो इसका मतलब ये है कि खुद सिंध हुकूमत के अंदर ग्रुपिंग्स जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं उन्हें ये अंदाजा। और अब ये बताएं एमक्यूएम का ये जो डिमांड है कि कामरान टेसूरी को वापस लाया जाए, ये डिमांड कितनी रैशनल है और ये एमक्यूएम ये डिमांड कर क्यों रही है? क्यों? और क्या एमक्यूएम को नहीं पता कि गवर्नर का ये कामरान टेसूरी को गवर्नर किसने बनाया और कामरान टेसूरी जब तक गवर्नर रहे कैसे रहे, या फॉर दैट मैटर निहाल हाशमी जिस तरह आए और टू बी वेरी ऑनेस्ट निहाल हाशमी ने अब तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया कि जिसकी वजह से ये कहा जा सके कि हाँ पीएमएलएन ने बड़ा जबरदस्त फैसला किया और निहाल हाशमी ने आके बड़े जबरदस्त कारनामे। तो अनफॉर्चुनेटली गवर्नर की जो पोजीशन सिंस डॉक्टर इशरतुल इबाद जब इशरतुल इबाद सर वो तो हमने कुछ दिन पहले डिस्कस भी किया था और आप ही ने हमें बताया था कि इसके पीछे स्टोरी कुछ और है। इसके पीछे स्टोरी ये है कि तहफ़्फ़ुज़ात थे पीपल्स पार्टी को बहुत ज़्यादा कामरान टेसूरी साहब से और वो जो काम कर रहे थे उससे इस वजह से तब्दीली हुई। बट दोबारा सर इसके ऊपर आते हैं मज़ा, ये जो आप बात कर रहे थे कि ब्यूरोक्रेसी में कुछ इजलास हुआ है या कोई बैठक हुई है कहीं पे जहाँ पे सिंध हुकूमत से मुतल्लिक या वज़ीर आला से मुतल्लिक रिजर्वेशंस का इज़हार, ये क्या मामला है? बहुत हलचल है कहीं ना। देखिए बहुत बीच में खबरें आ रही थी कि ये खबर तो बताए ना सर पहले, मुझे नहीं पता। नहीं मुझे नहीं पता, हर चीज इस वक्त थोड़ी बताई जाती है। अच्छा सर अब आपने टीजर दिए तो आपको थोड़ा सा तो ट्रेलर दिखाना पड़ेगा ना। चले पूरी पिक्चर नहीं तो एक दो गाने बता दें, कुछ बता। टीजर के बाद प्रोमो आता है तो अभी प्रोमो का इंतजार करें, उसके बाद लेकिन टीजर प्रोमो होता है सर, थोड़ा ट्रेलर दिखा। ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्या ब्यूरोक्रेसी में से बगावत हो रही है कोई हुकूमत के खिलाफ, क्या है? नहीं देखिए हुकूमत तो कहीं नहीं जा रही। अच्छा अगर कोई ये समझ रहा है कहीं ये बैठ के समझ रहा है कि हुकूमत जा रही है या मुराद अली शाह जा रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन बहुत सी कंप्लेंट्स इतनी ज्यादा मल्टीप्लाई हो गई हैं सिंध के बहुत से महकमों के बारे में, अच्छा बहुत सी वजारतों के बारे में कि जिसके बायस बहुत ज्यादा प्रेशर खुद चीफ मिनिस्टर पर भी आ रहा है और पीपल्स पार्टी की आला क़यादत पर भी आ रहा है कि ये चीजें अब नहीं चलने दी जाएंगी। अच्छा